हेलो बच्चों बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं अपना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बोला था कि हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है और उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। तो पहले तो देखो, अगर हमारे पास कोई भी चार्ज है बच्चों गिवन एज लाइक दिस, ये हमारे पास ये चार्ज है प्लस क्यू, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ना, बहुत पहले फैराडे ने बताया कि हम उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम एक एरो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस एरो का जो डायरेक्शन होगा, मतलब एरो का जो हेड होगा ना, ये हेड, ये उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। और जो एरो में लेंथ होगी, मतलब एरो आप देखेंगे कोई इतना बड़ा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप फिगर में ध्यान से देख सकते हैं, कोई एरो आपको छोटा दिख रहा है, ऐसे जैसे छोटा होता हुआ जा रहा है ये एरो, ठीक है। तो एरो का जो लेंथ है, ये लेंथ डिसाइड करेगा उसके मैग्नीट्यूड को। तो ये फैराडे ने दिया था, ठीक है। ये लॉ बहुत दिनों तक चलता रहा, धीरे धीरे ये लॉ आगे जाके फिर क्या हुआ, थोड़ा सा मॉडिफाइड हुआ। तो यहाँ पे हमें पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में हम अर्लियर पहले क्या डिफाइन किया गया था, उस चीज़ को हमने देखा कि अगर हमारे पास कोई भी चार्ज है, प्लस है माइनस है, इसमें अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करना था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो हम एरो से डिसाइड करते थे, एरो से बताते थे कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ होती थी, ठीक है बच्चों। अगर ये निगेटिव होता तो इसमें जो चार्जेज होते हैं वो छोटे अंदर की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो आते हुए हमें दिखाई देती, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से आगे कुछ दिनों के बाद से जब ये मॉडिफाइड हुआ, तो मॉडिफाइड होके कुछ एक अलग रूल बना। तो क्या बना हमारे पास, तो देखो क्या आया। फिर हमें ये पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है, हम उसको एरो से न बना के एक ऐसी लाइन से बना सकते हैं, और उसमें एक एरो ऐसे हम ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे हर जगह पे हम एक एरो ड्रॉ कर सकते हैं और एक लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये इम्प्रूव थ्योरी थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, ठीक है। अब इसमें दो तीन चीज़ें और ध्यान रखा गया। पहली चीज़ क्या, तो डायरेक्शन दिखाया गया। डायरेक्शन जो रिप्रेजेंट कर रहे थे ये एज अ एरो हेड ही थे, बट यहाँ पे ये एरो पूरा नहीं है। एरो में आपने देखा होगा कि उस लाइन के जस्ट ऊपर एक क्या कहते हैं, डायरेक्शन इंडिकेटर बना होता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि लाइन पे ही डायरेक्शन इंडिकेटर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो डायरेक्शन दिखाया गया। दूसरी चीज़ मैग्नीट्यूड, वहाँ पे मैग्नीट्यूड हमने देखा था कि मैग्नीट्यूड जो था वो डिपेंड कर रहा था उस एरो के लेंथ पे, मतलब एरो का जैसा लेंथ था ना, उसी तरह से उसका क्या कह सकते हैं हम कि उसका मैग्नीट्यूड होता था, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती थी। बट यहाँ पे हमने बोला कि मैग्नीट्यूड जो है ना, इसकी डेंसिटी जो है वो डिपेंड करेगी, इसकी डेंसिटी, सॉरी, मैग्नीट्यूड उसकी डेंसिटी पे डिपेंड करेगी। बच्चों तुम खुद सोच के देखो, यहाँ पे मैं दो सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, दोनों सर्कल पे जो लाइन कट कर रही है, ये जो लाइन, दो एक और सर्कल ड्रॉ कर दे रहे हैं, ये तीन सर्कल हैं। आप तीनों सर्कल को ध्यान से देखिए, जो लाइन कट कर रहे हैं, ये लाइन क्या दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब अगर पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट बना दूँ, यहाँ पे एक पॉइंट बना दूँ, ये पॉइंट देखो पास पास में दिखाई दे रहे हैं आपको। फिर अगले वाले सर्कल पे अगर हम आते हैं, वहाँ पे हम पॉइंट बनाते हैं एज लाइक दिस, यहाँ पे मैं पॉइंट बनाता हूँ, यहाँ पे बनाता हूँ, तो ये पॉइंट जो है हमें अब दूर दूर दिखाई देने लगे। और फिर अगले पे हम पॉइंट बना रहे हैं, अगर अगली जो लाइन है उस पर अगर हम पॉइंट ड्रॉ कर रहे हैं, तो इस पे पॉइंट और ज़्यादा दूर हो जाएगा। तुम खुद देख लो, ये पॉइंट दूर होते जा रहा है, मतलब डेंसिटी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। जितनी दूर जा रहे हैं चार्ज से, उससे डेंसिटी कम होती जा रही है। डेंसिटी कम होना मतलब उसका मैग्नीट्यूड कम होना, ये बात कह रहा है यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है इतना। निगेटिव चार्ज के लिए आप ऐसे ही फिगर ये ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। पॉजिटिव के लिए आपको पता है रेडियली आउटवर्ड होता है, और निगेटिव के लिए क्या हो जाएगा, रेडियली इनवर्ड हो जाएगा। क्लियर है इतना बच्चों। चलो नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक मतलब इससे ही रिलेटेड जो डिफिनीशन है वो क्या कह रहा है, तो डिफिनीशन बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर ए इमेजिनरी लाइन इन अ रीजन ऑफ अ स्पेस अलोंग विच अ फ्री पॉजिटिव टेस्ट चार्ज वुड मूव इफ अलाउड। समझ रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर इमेजिनरी लाइन इन अ रीजन, मतलब किसी रीजन का एक इमेजिनरी लाइन होता है ऑफ अ स्पेस अलोंग विच अ फ्री पॉजिटिव टेस्ट चार्ज वुड बी मूव इफ
अलाउड, मतलब यहाँ पे अगर हम बात करें कि कोई चार्ज रखा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पे अगर तुम्हारे पास कोई टेस्ट चार्ज है, उस टेस्ट चार्ज को अगर तुम ध्यान से देखो कि यहाँ से ये मूव कराना हमारे लिए अगर अलाउ है इस टेस्ट चार्ज को, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड ये इस पर कोई ना कोई फोर्स लगाएगा, या तो रिपल्सन का लगाएगा, अगर निगेटिव होता तो अपनी तरफ खींचता है इसको, तो ये रिपल्सिव या अट्रैक्टिव फोर्स लगाता। तो इसके बीच में जो लाइन ड्रॉ हो रही है इमेजिनरी लाइन, उसी को क्या बोला गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोला गया। क्लियर है इतना? चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट क्या है, बोल रहा है जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, पहली है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड्स ओरिजिनेट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट अ नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निकलती है बच्चों, और नेगेटिव चार्ज में क्या हो जाती है, जाके टर्मिनेट हो जाती है। पहला पॉइंट ये बोल रहा है। दूसरा बोल रहा है दे डू नॉट फॉर्म अ क्लोज लूप। बच्चों कभी भी ये हमेशा क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती, मतलब जहाँ पे भी आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा ऐसे निकलते हुए दिखाई देगी। ऐसा नहीं कि ये कहीं, जैसे मान लो कोई बच्चा ऐसे बना देता है, मैं एक फिगर बना के दिखा दे रहा हूँ, कोई बच्चा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लेता है और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता है और निगेटिव से ऐसे निकाल के ऐसे कर दे रहा है पॉजिटिव से, या कोई बच्चा निगेटिव से निकालता है और निगेटिव में कोई आते हुए ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज लूप बना रहे हो, ऐसा कहीं क्लोज लूप बनते हुए आपको नहीं दिखाई देगा। क्लोज लूप अगर बनेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड वो गलत बनाया गया है, ठीक है, इतना समझ लेना। दे डू नॉट फॉर्म अ क्लोज लूप। तीसरा बोला इलेक्ट्रिक फील्ड डू नॉट टर्मिनेट इन ए स्पेस, कभी भी वो स्पेस में टर्मिनेट नहीं होते हैं। जैसे आपने देखा था ना अभी प्रीवियस फिगर की बात करें तो फिगर में आपने क्या देखा था बच्चों, फिगर में आपको दिखाया गया था कि एक पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकल रहे हैं ऐसे डिस्टेंस में जा रहे हैं, तो जैसे जैसे ये दूर जाएगा इंटेंसिटी उसकी मैग्नीट्यूड कम होती जाएगी, बट ये कभी टर्मिनेट थोड़े होंगे। इसको और आगे बढ़ाओगे तो ये और आगे तक जाने लगेंगे, ठीक है। तो यही बात कह रहा है कि स्पेस में टर्मिनेट नहीं होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, मतलब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है यहाँ पे कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मे बी वेरी फ्रॉम अ पर्सन टू पर्सन बट डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज सेम। ये ऑब्जेक्टिव होता है और ये सब्जेक्टिव होता है। क्या बात है इसका, बोल रहा है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, फिर से ध्यान से सुनिए, द इलेक्ट्रिक फील्ड की जो नंबर ऑफ लाइन्स है वो मे बी वेरी फ्रॉम अ पर्सन टू पर्सन, पर्सन के हिसाब से ये वेरी कर सकती है। जैसे कोई बंदा आता है, वो एक ही पॉजिटिव चार्ज मैंने दिया, उस पॉजिटिव चार्ज पे उसने 4 इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिए हैं, ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये तो इमेजिनरी लाइन है तो उसने 4 ड्रॉ कर दी। दूसरा बंदा आता है, वो उसी पॉजिटिव चार्ज के लिए उसने कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और ज़्यादा बढ़ा दिया, 4 और बढ़ा दिया। तो देखो हमने पहले तो 4 ड्रॉ किया था, उसने कितना वेरी करा दिया, 4 और वेरी करा दिया। तो क्या ये फिक्स है कि हमेशा ये सही है कि ये सही है, अब कौन बताएगा। दोनों सही हैं अपनी अपनी जगह पे, दोनों बंदे सही हैं। इसने 4 बनाया तो इसने 8 बना दिया, अगला बंदा आता तो हो सकता है वो कितना बना देता, 16 बना देता, इसमें और भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर देता वो, ठीक है। तो ये वेरी कर सकती है पर्सन टू पर्सन, बट डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज सेम ऑब्जेक्टिव, मतलब ये हमेशा सेम रहेगी। तो तुम खुद देख सकते हो यहाँ पे डेंसिटी की अगर बात करें तो बच्चों यहाँ पे डेंसिटी देखो, ये डेंसिटी है, ये पास में डेंसिटी इसकी दूर जा रहा है तो और डेंसिटी इसकी कम होती जा रही। सिमिलरली यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है, इसकी डेंसिटी कम होती जा रही है। तो बात तो वही है, सेम है दोनों के लिए, ठीक। नेक्स्ट 5वां पॉइंट क्या बोल रहा है, 5वां पॉइंट बोल रहा है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स फ्रॉम अ पॉजिटिव टू नेगेटिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ अ चार्ज। समझ में आ रहा है पॉइंट क्या बोल रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। चलो यहाँ पे हम इसको समझ लेते हैं किससे, एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे मान लो एक श्याम है लड़का और एक राम है, ठीक है, 2 लड़के हैं हमारे पास, श्याम राम या कुछ भी मान लो भाई, यहाँ पे नाम ले लो, कुछ भी ले लो। अगर हमारे पास 2 लड़के हैं, इन दोनों लड़कों को देखा जाए तो एक पॉजिटिव उसको मैंने +Q चार्ज दिया तो उसने 2 इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ किए। अगर एक बंदा आता है वो उसी +Q के लिए 4 इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन ड्रॉ कर देता है, ठीक है। तो क्या दोनों गलत हैं, नहीं, दोनों अपनी अपनी जगह पे अभी क्या है, सही हैं। अच्छा, अब दोनों को चार्ज मैं देता हूँ 2Q का, ठीक है, मतलब इसी चार्ज को डबल कर देता हूँ। अब चार्ज को मैं क्या कर दिया, डबल कर दिया, इस +Q को 2Q कर दिया। तो इस केस में अब ये लड़का कितना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करेगा, तो इसने एक चार्ज के लिए 2 इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ किए थे, तो 2 के लिए कितना करेगा, 4 करेगा, जो कि आपको फिगर में दिखाई दे रहा है। ये 4 इलेक्ट्रिक फील्ड इसने ड्रॉ कर दिए हैं। सिमिलरली देखो ये अपनी फिगर में जो हमारा ये वाला बंदा था, ये बंदा कितना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ किया है, इसने 4 ऑलरेडी ड्रॉ किए हुए हैं।
तो इसमें उसको जब 2q चार्ज मिल जाएगा तो 2q वाला कितना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करेगा, तो डबल कर देगा, तो इसने 8 इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर दिए। तो ये बोल रहा है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, चार्ज के। जो आप ऊपर डिफिनीशन देख रहे हैं उस डिफिनीशन में आप देख लीजिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड आर सिमेट्रिक अबाउट द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेज। नेक्स्ट बोल रहा है ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड आर सिमेट्रिक अबाउट द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेज। दो चार्जेज हैं उनसे हमेशा सिमेट्रिक होता है जो लाइन ज्वाइन होगी उससे। जैसे मान लो हमारे पास एक Q1 चार्ज है और एक Q2 चार्ज है। ठीक है, अगर कोई यहाँ पे बंदा है ऐसे एक लाइन ज्वाइन करके दे देता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो बोलता है क्या ये सही है, तो नहीं बच्चों ये रॉन्ग है, ये गलत है, क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सिमेट्रिक होती है अबाउट द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। तो हम क्या करेंगे, एक तो ऐसे बना के उसने दिया था, दूसरा हम क्या कर लेंगे, खुद से बना लेंगे ऐसे नीचे की तरफ। क्लियर है इतना? ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक चीज़ तो ये हो गई कि हमेशा सिमेट्री होगा। दूसरी बात ये भी याद रखनी है हमें कि सिमेट्री के साथ साथ यहाँ पे एंगल की भी बात होती है कि कौन सा, जैसे मान लो एक क्वेश्चन पूछ देता है कि इसमें ऐसे ही आपको फिगर दे दिया। ठीक है, तो पहले तो आप इसमें क्या ड्रॉ कर लेंगे, सिमेट्री ड्रॉ कर लेंगे। चलिए एक सिमेट्री हमने ड्रॉ कर लिया। अब मैंने आपसे पूछा कि बताओ इसमें कौन सा चार्ज बड़ा होगा, Q1 बड़ा होगा कि Q2 बड़ा होगा। जैसे मान लो मैंने आपसे पूछा Q1 ग्रेटर है या Q2 ग्रेटर है, तो आपका आंसर क्या होगा बच्चों, Q1 बड़ा कि Q2। तो आप क्या देखेंगे, आपको देखना पड़ेगा एंगल। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, जो कि इस फिगर में दर्शाया गया है। अब ध्यान से देख सकते हैं इस फिगर में एक एंगल अल्फा दिखाई दे रहा है आपको और इसमें एक बीटा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अल्फा बड़ा है कि बीटा बड़ा है, तो आपको जाहिर सी बात है पता है अल्फा बड़ा है। अल्फा बड़ा है और बीटा छोटा है, ये लिखा भी है यहाँ पे। तो इसके लिए हम बोल सकते हैं जो एंगल बड़ा होगा वो चार्ज हमेशा छोटा होगा। ठीक है, वो चार्ज हमेशा छोटा होगा, याद रखना, जो एंगल बड़ा होगा वो चार्ज छोटा होगा। ठीक है, क्यों ऐसा कह रहे हैं हम, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम होगी ना बच्चों, उसकी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की कम होगी। देख लो, मान लो ये एंगल बड़ा हो गया है, तो एंगल बड़ा हो गया तो अब यहाँ पे दूसरा जब ड्रॉ करोगे तो दूसरा वाला इधर वाला भी तो कुछ ऐसे ही ड्रॉ करेंगे ना, उसमें भी तो एंगल अल्फा इतना ही बड़ा ड्रॉ होगा। यहाँ पे बीटा है तो देखो इसके बीच में और भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं ना। यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कम ही ड्रॉ किया है, यहाँ पे और भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो जितना एंगल कम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स उतनी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, जितना एंगल कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उतना ज़्यादा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा मतलब चार्ज क्या होगा, बड़ा। तो यहाँ पे कौन सा एंगल कम है, बीटा कम है, तो चार्ज कौन सा बड़ा होगा, Q2 बड़ा होगा। क्लियर है इतना? वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, मोर द एंगल लेस विल बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स। क्लियर है, मोर द एंगल्स लेस विल बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, लेसर मैग्नीट्यूड ऑफ अ चार्ज। नेक्स्ट पॉइंट, द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ अ फील्ड। जो डेंसिटी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वो मैग्नीट्यूड देती है उसके फील्ड की। जैसे देखो यहाँ पे हमारे पास 3 पॉइंट है, P है, Q है और R है। ठीक, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि इसमें किसकी डेंसिटी या किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, कौन से पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा और किस पे कम होगा। तो देखो EP की जो मैग्नीट्यूड होगी वो हमेशा EQ के मैग्नीट्यूड से, मतलब Q वाले पॉइंट के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा होगी। मतलब कौन बड़ा हो गया, EP। क्यों? क्योंकि उसकी डेंसिटी ज़्यादा है बच्चों। वो वहाँ पे देखो ध्यान से, अगर पॉइंट की बात करें तो पॉइंट को अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो P वाला जो पॉइंट है ना, उस पे तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एकदम पास से गए ना, ये लाइन, ये लाइन, ये तीनों लाइन एकदम पास से गए। तो पास से गए तो जाहिर सी बात है मैग्नीट्यूड क्या होगा, ज़्यादा होगा ना, तो EP इज़ ग्रेटर देन EQ हो गया। सिमिलरली ER भी ग्रेटर हो जाएगा EQ से, तो ER इज़ द ग्रेटर देन EQ हो गया। और EP और EQ क्या होंगे, दोनों सिमिलर हो गए। ये हो सकता है, यही बात बोल रहा है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर अ परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ अ चार्ज। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है किस पे, अपने सरफेस ऑफ चार्ज के। जो भी चार्ज होगा उससे हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में निकलता हुआ दिखाई देगा। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है द टेंजेंट टू एनी इलेक्ट्रिक फील्ड, the tangent to any electric fields give the direction of a electric field at that point। ये तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे अगर हम बात करें कि उसका टेंजेंट ड्रॉ करें तो टेंजेंट क्या बताएगा, डायरेक्शन को शो करेगा कि उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन क्या है। तो जैसे आप यहाँ पे फिगर में देख रहे हैं, यहाँ पे इस फिगर में अगर हम पॉइंट है
3 पॉइंट कंसीडर कर लिए हैं ए बी सी, इन तीनों पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये टेंजेंट क्या बताएगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन शो करेगा। क्लियर है इतना? ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट इच अदर। बच्चों ये पूछा भी जाता है बोर्ड में, क्यों नहीं कट, मतलब क्यों ये दोनों कट नहीं करते हैं, तो हम बोल सकते हैं क्योंकि एक ही पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, डिसाइड हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम बोल सकते हैं टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट अ पॉसिबल, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नेवर इंटरसेक्ट इच अदर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। यूनिफॉर्म, ये हो गया था 10 ना, ये 11 पॉइंट है बच्चों, यहाँ पे लिख लेना, ये पॉइंट नंबर 11 है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय द पैरेलल स्ट्रेट एंड इक्विस्पेस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना तो वो हमेशा ऐसे ड्रॉ होगी, जिसमें लाइन के बीच में हमेशा क्या होगा, इक्विस्पेस्ड होगा, पैरेलल होंगे, स्ट्रेट लाइन में होगी। बट नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करें तो वो कैसे भी ड्रॉ हो सकती है, एज लाइक दिस। ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। नेक्स्ट बात करते हैं 12 पॉइंट की। 12 पॉइंट क्या बोल रहा है बच्चों, बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर रिपल्ड बाय द पॉजिटिव चार्ज एंड अट्रैक्ट बाय द नेगेटिव चार्ज। जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्या कर देते हैं, रेपल, अपने आप से दूर भेजने की कोशिश करते हैं। इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड दोगे तो ये दूर भेज देगा, जबकि निगेटिव क्या होंगे, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, जो कि फिगर में आपको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, 14 है ना, 13 है, ये है 13 पॉइंट। इसमें बोल क्या रहा है हमारे पास, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। अगर हम किसी कंडक्टर के अंदर की बात करें, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है ना, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होती है। अभी आगे हमें प्रूव भी करना है, गॉस लॉ पढ़ेंगे। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम चार्ज को मूव नहीं कराते, ये रीजन से हम बताते हैं, जो कि आगे डिस्कस करना है। अभी बस आप इतना समझ लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर क्या होता है, जीरो होता है बच्चों। यहाँ पे एक चीज़ और बोल रखा है उसने, इनसाइड अ हॉलो सिलेंडर या कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। क्यों हमने बोला कि फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन के हिसाब से इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट अ मोशन अंडर अ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन को अप्लाई आप कर रहे हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन स्टार्ट कर देगा किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, जो कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हमें चार्ज मतलब करंट फ्लो नहीं कराना होता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में बोल रहा है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर द परपेंडिकुलर सरफेस ऑफ अ कंडक्टर। अगर हमारे पास कोई भी सरफेस है ना, उससे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना है तो उस सरफेस से हमेशा ये क्या होगा, उसके परपेंडिकुलर बच्चों। ये सब परपेंडिकुलर है ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। क्लियर है इतना? चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट पॉइंट में बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी ड्रॉन एज अ स्मूथ कर्व विद अ नो कॉर्नर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है ना, वो क्या होंगी, हमेशा जब भी ड्रॉ होगी वो एक क्या होगी, स्मूथ लाइंस ने ड्रॉ होगी, ना कि कॉर्नर बनाते हुए। देखो अगर हम बात करें, ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है, तो आप प्लस से निकाल के माइनस क्यू ऐसे लेके जाएंगे तो यहाँ पे एक कॉर्नर बनता हुआ दिखाई देगा, जो कि ये गलत है। अगर हम बात करें स्मूथ का, तो ये है हमारे पास स्मूथ लाइन, ये हमारे पास सही है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में इतना ही था। हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे डाइपोल सिस्टम की, डाइपोल क्या होता है और उससे रिलेटेड सारी चीज़ें। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।